मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावं मोक्षामिणीयम सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियमसार जी परमागम ग्रंथ है और इसकी 146 गाथा के उपरांत जो 8 कलश टीकाकार मुनिराज पद्मप्रम मलधारी देव ने कहे, उसमें अपना 251 नंबर का कलश अपन ने कल प्रारंभ की थी स्वाध्याय 200। उस पर गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है वहाँ से अपन आज अपनी स्वाध्याय चर्चा प्रारंभ करते हैं। 109 नंबर पेज है। पहला पैराग्राफ छोड़ के गुरुदेव के प्रवचन में दूसरे हिस्से देखना है। यहाँ कहते हैं, पहले ये थोड़ा सा कलश का 2 पंक्ति पढ़ लेते हैं कि अनशन आदि तपश्चरणों का फल तो शरीर का शोषण नाम सुखाना ही है, दूसरा नहीं। यानी एक ही कह कर के अन्न का निषेध भी यहाँ स्पष्ट कहा। ऐसे तो ही कह कर के भी हो जाती बात पूरी। यानी अनशन आदि तपश्चरणों का फल शरीर का शोषण नाम सुखाना ही है, इतना कहते तो भी हो जाता, लेकिन उसके अर्थ में स्पष्ट किया कि दूसरा कोई फल मिलने वाला नहीं है उससे, ये कहना है। अनशन आदि तपश्चरणों का फल शरीर का शोषण नाम सुखाना ही है, दूसरा नहीं। परंतु हे स्वयवश, हे आत्मवश मुनि, तुम्हारे चरण कमल युगल के चिंतन से मेरा जन्म सदा सफल है। ये चरण कमल युगल का चिंतन यानी कि महाराज आपने जो आत्मा के वश रहने का और समस्त अन्य वशता छोड़ देने का जो उपदेश दिया और उससे यह मैंने स्वयवस्था प्राप्त करी तो मेरा जन्म सफल हुआ, ऐसा इसका अर्थ है। चरण कमल युगल के चिंतन से अपन गुरुदेव श्री का देखते हैं व्याख्यान। यहाँ कहते हैं कि अनशन किया, ऊणोदरी करी, रस त्याग किया, बैया व्रत किया, अपवास आदि किया। अनशन, ऊणोदरी, रस परित्याग, काय क्लेश किया और शरीर को ऐसे कायोत्सर्ग में रहना। कायोत्सर्ग समझ गए ना, काया का उत्सर्ग माने ऐसे खड़े रहना। शरीर के ऐसे कायोत्सर्ग में रहना, हलना नहीं, चलना नहीं, और विनय भी किया।
और स्वाध्याय किया और अशुभ भाव छोड़कर शुभ का ध्यान भी किया। कितनी बात ली, देखो कितनी बात ली। बताओ कौन छूटा? कौन छूट गया इसमें? अनशन किया, ऊनोदरी करी, रस त्याग किया, वैयावृत्ति की, उपवास आदि किया। फिर दोबारा बोला अनशन, ऊनोदरी, रस परित्याग, काय क्लेश, शरीर को ऐसा काय क्लेश माने काया को इस प्रकार ही रखा कि उसके तरफ ज़्यादा लक्ष्य न करके उसकी उपेक्षा में रहा, ऐसे समझो इसका अर्थ है काय क्लेश का अर्थ। तो हलना, कायोत्सर्ग में रहना, हलना नहीं, चलना नहीं, और देव गुरु शास्त्र 5 परमेष्ठी भगवंतों की विनय भी किया, उनकी वाणी का स्वाध्याय किया, अथवा तद्वा ग्रंथों का नहीं, जिनेन्द्र परमात्मा के कही हुई उनकी परंपरा में आई हुई जिनवाणी, उसका स्वाध्याय किया। अशुभ भाव छोड़कर शुभ का ध्यान भी किया। शुभ का ध्यान किया का अर्थ होता है अशुभ भाव की प्रवृत्ति में न रहा, तो अशुभ भाव की प्रवृत्ति में न रहा और शुद्ध भाव है नहीं तो कहाँ रहा? शुभ भाव में। तो उसको कहने में आया कि शुभ भाव का ध्यान किया। शुभ भाव का ध्यान या शुभ का ध्यान नहीं, शुभ माने अशुभ भाव नहीं है, अप्रशस्त निमित्तों के प्रति का लक्ष्य नहीं है, प्रशस्त निमित्तों के लक्ष्य में वर्तता हुआ कषाय की मंदता वाला शुभ भाव। तो शुभ का ध्यान भी किया, फुल स्टॉप आ गया ना, फुल स्टॉप लगाए। किंतु यह तपश्चरण आदि, ये तपश्चरण आदि की 4 पंक्तियां थीं। ये जो कहा था ना कलश में तपश्चरण आदि, उसका अर्थ यहाँ 4 पंक्तियों में किया। तपश्चरण आदि इसका फल शरीर का शोषण है, इसका फल शरीर का सुखाना है। लिखा है ये अनशन, ऊनोदरी, भक्ति और पूजा और भक्ति और वंदन और रस का त्याग, यह सब शरीर का शोषण है। तो साहब शरीर का पोषण करना चाहिए ये कह रहे हो आप, समझना चाहिए ना अर्थ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये आपने इतनी बड़ी लिस्ट बना करके हमको सुनाई, तपश्चरण आदि शब्द ऐसा मुनिराज ने अपने कलश में रखा, उसका आपने तपश्चरण आदि का अर्थ करते हुए ये पूरी सूची बताई। अनशन, ऊनोदरी, रस परित्याग, पय्या व्रत, उपवास, काय क्लेश, विनय, स्वाध्याय और कषाय की मंदता रूप भाव में परिणमन, ये सब को आपने तपश्चरण आदि कहा और इसका फल शरीर का शोषण कहा। तो आप शरीर के पोषण की बात कर रहे हो क्या? कि नाना, हम शरीर के पोषण शोषण की बात नहीं कर रहे, हम यह कह रहे हैं कि तुमने अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा के वश में तो तुम रहे नहीं। एक जो आत्मा जो ज्ञान आनंद से परिपूर्ण है, उसके आलम्बन में, आश्रय में तो तुम रहे नहीं, जिससे आनंद की पुष्टि होती। एक स्वयवस्था में अर्थात अवस्था में अर्थात परम आवश्यक कार्य में जुड़े रहने से तुमको तुम्हारी परिणति में आनंद की, शांति की, वीतरागता का पोषण होता, सो वो तो हुआ नहीं और ये शरीर का शोषण होता रहा, ये कहना। कोई ऐसा पढ़ के अर्थ निकाले
कि ये तो शरीर का शोषण है, तो अपने को तो शरीर का पोषण करना चाहिए, ऐसा मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव ने कहा है। ऐसा नहीं कहा है। यह कौन सा अधिकार चलता है? एक बड़ी जरूरी बात है कि कौन से ग्रंथ की स्वाध्याय चलती है, उस ग्रंथ में अधिकार कौन सा चलता है, उस अधिकार में प्रकरण कौन सा चलता है, और उस प्रकरण में यह बात किस कही जा रही है, तो अपने आप ही यह प्रस्फुटित हो आता है कि यहाँ सिद्ध क्या करना है। तो कहा नियम सार नाम का ग्रंथ चलता है। नियम सार किसे कहा? कि जो नियम से करने योग्य कार्य है, यानी अवश्य करने योग्य कार्य है, उसका नाम है नियम। और सार शब्द यहाँ पर विपरीत के परिहार के लिए योजित किया गया। ये भाषा वही बोल रहा हूँ मैं जो वहाँ लिखी। विपरीत के परिहार के लिए यहाँ पर सार शब्द जोड़ा गया है। विपरीत क्या है? आत्मा से विपरीत क्या है? क्यों कि करना तो आत्मा की प्राप्ति और उसकी ही आनंद भाव की परिपूर्णता की प्राप्ति का ही हमारा सबका प्रयोजन है। क्यों कि सुख हमारा प्रयोजन है और सुख की प्राप्ति इसके आलम्बन से है। इसके आलम्बन में प्रकटने वाली परिपूर्ण अवस्था का नाम सुख है, जो फिर जिसमें कभी दुख होता नहीं, आता नहीं। तो उसके लिए करने योग्य कार्य जो है उसका नाम नियम, और सार शब्द विपरीत के परिहार के लिए जोड़ा है। थोड़े लॉजिक से बात करेंगे कि विपरीत कौन हुआ, विपरीत क्या है ना? कि मैं आत्म वस्तु हूँ, तो आत्म वस्तु का स्वरूप क्या? कि ज्ञान, दर्शन, सुख और आनंद स्वरूप वीतरागी भाव, वीतरागी स्वभाव इस आत्मा का स्वरूप है। आपके हाथ में सोना है तो सोने का क्या स्वरूप है? कि पीला, चिकना, भारी। ऐसा ही है ना। शक्कर का क्या स्वरूप है? कि सफ़ेद, चिकनी, मीठी। यही स्वरूप है। तो आत्मा है जिसके आलम्बन में रहना ही सुख की प्राप्ति का उपाय है। उस आत्मा के स्वभाव क्या और उससे विपरीत भाव क्या? विपरीत का परिहार, परिहार माने विपरीत का निषेध, नियम सार। तो विपरीत क्या है? कि आत्मा कौन है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीतराग स्वरूपी। तो इसका विपरीत कौन हुआ? राग भाव विपरीत हुआ, दुख भाव विपरीत हुआ, यही हुआ ना। अज्ञान भाव विपरीत हुआ। तो विपरीत का परिहार, विपरीत का निषेध माने रागादि विकारी भावों का निषेध। इसका नाम सार, नियम सार, ये हुआ। अब इसमें अधिकार कौन सा चलता है? निश्चय परम आवश्यक अधिकार। यानी निश्चय माने यथार्थतया वास्तविक, और परम माने उत्कृष्ट, और आवश्यक माने जरूरी। तो सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य का अधिकार चल रहा है। उसमें कार्य की व्याख्या करी कि आवश्यक क्या है, आवश्यक कार्य क्या है। तो आवश्यक की व्याख्या करी कि अवसपना ही आवश्यक है। अवसपना माने अन्य के वश न रहकर स्वयं वश में रहना, एक यही आवश्यक है। किसको? जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको, जो सुख चाहते हैं उनको, जो अपने आत्मा का हित चाहते हैं उनको। फिर कहा जो मोक्ष चाहते हैं उनको। मोक्ष चाहते हैं ये तो एक टर्म है, यानी एक शब्द है, और वह अवस्था को सूचित करता है। कैसी अवस्था?
कि आत्मा के परिपूर्ण गुणों, अनंत गुणों की परिपूर्ण प्रकटता उस भाव को सूचित करता है। तो मुमुक्षु कहा, तो हम सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। कैसा सुख चाहते हैं कि जो बाद में जहाँ दुख आए नहीं, ऐसा सुख चाहते, उसका नाम मोक्ष है। तो उसको आवश्यक क्या है कि स्वयं वश में रहना। और ये तपश्चरण आदि जो यहाँ कहा, ये अन्यवशता है। और इस अन्यवशता में तेरा आवश्यक तो कुछ हुआ नहीं, शरीर का ही शोषण हुआ, ये कहते हैं यहाँ पर। अब आई ना बात ख्याल में, क्या एंगल क्या है इसका? यहाँ जो कहा ना, इसका फल शरीर का शोषण है। फिर कहा यह अनशन, ऊनोदरी, भक्ति पूजा, भक्ति वंदन, रस का त्याग, ये सब शरीर का शोषण है। अब देखो निर्देश भाई, बहुत गजब की बात लिखी। शरीर का शोषण है, आत्मा में नुकसान है, आत्मा में लाभ नहीं। कठिन बात है भगवान। आत्मा में इसका कैसे नुकसान हो गया? शरीर का शोषण हुआ तो शरीर का नुकसान कहो, आत्मा का नुकसान क्यों कहते हो? तो दो बातें, क्यों नुकसान? एक तो आत्मा में लाभ ना हुआ, ये नुकसान हुआ, वो भी लिखा ही है सामने के सामने। आत्मा, आप अपन कोई व्यवसाय करें और व्यवसाय में लाभ नहीं हुआ तो क्या कहेंगे? नुकसान ही हुआ, न कहेंगे क्या? तो आत्मा में लाभ न हुआ, ये सब रस परित्याग, ऊनोदरी, अनशन, काय क्लेश, स्वाध्याय, वंदन, भक्ति पूजा, सब इसमें आत्मा को लाभ न हुआ तो आत्मा का नुकसान हुआ। एक तो पॉइंट ये समझो। फिर आत्मा का नुकसान का दूसरा क्या कहना है यहाँ पर कि इसने इन सब कार्यों में धर्म मान करके, इन सब कार्यों से मुझे मेरे प्रयोजन की प्राप्ति होगी, ये धर्म रूप कार्य है, ऐसा मानकर यह संतुष्ट हुआ। तो जहाँ संतुष्ट होना नहीं था, वहाँ धर्म मान के, यानी जो धर्म ही नहीं है उसे धर्म मानकर संतुष्ट हुआ, तो इसने धर्म प्राप्ति के सारे मार्ग स्वयं अपने हाथ से बंद कर दिए। जो धर्म स्वरूप, जो धर्म प्राप्ति का मार्ग, जो आत्मा के और अपने स्वभाव के आलम्बन से है, उस मार्ग को आपने ही बंद कर दिया स्वयं से, खुद से। कैसे कि ये जो जितनी क्रियाकांड की बातें लिखी, भक्ति पूजा वंदना, स्वाध्याय कषाय की मंदता, स्वाध्याय भी लिखी है इसमें, स्वाध्याय कषाय की मंदता, फिर उधर भी लिखी अनशन, ऊनोदरी, काय क्लेश आदि, रस परित्याग, ये सब में तुमने धर्म मान लिया। तो धर्म मान लिया तो धर्म का साधन करना बंद कर दिया, क्योंकि धर्म तो धर्मी के आश्रय से होता है। एक ऐसा प्रसंग मना याद आ गया, कोई भाई थोड़े से इन सब कार्यों में, अन्य व्यवसाय आदि या अन्य गृहस्थी के कार्य छोड़कर, ये प्रभावना कहो कि मंदिर की सेवा वैया व्रत कहो, उसमें थोड़े प्रवृत्त हुए। तो अपन ने सामान्यतया लौकिक शिष्टाचार में कहा, भाई आप तो बहुत अच्छा कार्य करने लगे, बहुत अच्छा है। तो वे खुद से बोले कि हाँ, अब मैं थोड़ा धर्म करने लगा हूँ। ये बात क्यों कही जा रही है कि हमको लगता है कि ये धर्म हो रहा है और धर्म नहीं हो रहा है, ये धर्म के मार्ग पे ताला डाला जा रहा है। धर्म की प्राप्ति हो सके ऐसे मार्ग में आगे बढ़ने के लिए स्वयं बैरियर खड़ा किया गया है।
कैसे कर लिया कि जो तुम कर रहे हो, जो धर्म है ही नहीं, जो कषाय की मंदता आदि रूप और देह की क्रिया रूप कार्य हैं, जिनमें पुण्य अवश्य बंधता है लेकिन धर्म नहीं होता, ऐसे कार्यों को धर्म मान लोगे मुकेश भाई, तो फिर क्या होगा कि धर्म जिसके आलम्बन में उत्पन्न होता है, उसके आलम्बन लेने के लिए तो तुम्हें आगे बढ़ने का तुमने स्वयं ही अवरुद्धता खड़ी कर ली। ये नुकसान है? खोज बंद कर दी, संतुष्ट हो गया, मेरा तो बहुत सही चल रहा है। कोई क्रिया कांड में चलता हुआ सोच रहा है बहुत सही चल रहा है, कोई स्वाध्याय 4-4 घंटे करके और उसमें कषाय की मंदता का पोषण करता हुआ ये कह रहा है कि मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों गड्ढे में जा रहे हैं। जब तक यह जो अपना चैतन्य पदार्थ इसके निर्णय के प्रति की, इसके आलम्बन लेने के लिए की, जब तक वृत्ति नहीं, जिज्ञासा नहीं, धगस नहीं, उस तरफ की रुचि नहीं, चैतन्य भाव की महिमा नहीं, तब तक तुम्हारे सारे कार्यक्रम नुकसान कारक हैं। लो, नुकसान कारक हैं। ऐसे एक बार आत्मधर्म में छपा था, एक प्रश्न किसी ने पूछा गुरुदेव से। वो तो चर्चा चलती है ना शाम को, गुरुदेव की सुबह और दोपहर स्वाध्याय चलती थी, शाम को 20-25 मिनट चर्चा चलती थी, उसे चर्चा समाधान कहो या चर्चा थी। उसमें किसी ने पूछा कि साहिब इसमें धर्म नहीं है, ये बात आपने बहुत अच्छे से समझाई है, तो धर्म नहीं है ये बात तो ठीक है, पर यदि ये परिणाम में यदि हम रहते वर्तते हैं तो इसमें नुकसान क्या है? तब गुरुदेव श्री ने जवाब दिया, इसमें नुकसान है। और वो नुकसान यहाँ पर अपन ने अभी चर्चा में लिया। क्या नुकसान है? आ गया ना समझ में? क्या नुकसान है कि स्वयं अपने आगे के आत्मस्वरूप रूपी और आत्मा के आलम्बन में प्राप्त होने वाले अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का मार्ग आपने खुद बंद कर दिया। देखो फिर पढ़ता हूँ अंतिम पंक्ति, फिर आगे बढ़ते हैं। रस का त्याग, ये ऊपर से, अनशन ऊनोदरी भक्ति पूजा भक्ति वंदन, रस का त्याग यह सब शरीर का शोषण है। ठीक है, आत्मा में नुकसान है, आत्मा को लाभ नहीं, कठिन बात है भगवान। नुकसान की व्याख्या ख्याल में आ गई। दो नुकसान, एक तो लाभ नहीं सो नुकसान, सीधी बात। दूसरा, इसमें ही संतुष्ट होकर के अपना सारा जो आत्मा के निर्णय और निर्णय पूर्वक उसके आश्रय आलम्बन का जो अपना प्रयोजन है वो ही वहाँ रुक गया, ये नुकसान। तो फिर साहब आत्मा के आराधकों को, चौथे पांचवें गुणस्थान वालों को, छठवें सातवें गुणस्थान में रहने वाले मुनिराजों को ये सब होता है कि नहीं होता? और जिनागम में लिखा है। तो ये नुकसान की बातें क्यों लिख दी जिनागम में? ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। यदि ये नुकसानकारी है तो ये नुकसान की बातें जिनागम में, जिनागम जानते हो काहे से कहते हैं? सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त गणधर भगवान द्वारा रचित उनकी परंपरा में आचार्य भगवंतों, मुनि भगवंतों और धर्मज्ञानी धर्मात्माओं ने जो वस्तु का स्वरूप कहा उससे कहते हैं आगम। उसमें इन नुकसानकारी बातों को क्यों लिख दिया कि उन्होंने जहां और जिसके लिए लिखा तुमने वो तो समझा नहीं। किसके लिए लिखा था? कि जिसने अनादि से अपने स्वभाव को भूलकर और पर द्रव्यों के प्रति के झुकाव में ही उनसे तो अभी चल रहा था ना, उनसे तो
प्रतिक्रमण किया नहीं और उनके लक्ष्य से अपनी परिणति में होते विकार से भी खिसका नहीं। ऐसे द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण को छोड़ने का उपदेश जिनवाणी में कहा गया। ये आया था ना। तो इसने अनादि से निमित्तों का लक्ष्य छोड़कर एक अपने आत्म स्वरूप का निर्णय न किया, उसका आलंबन न लिया, और ये सब तो किया। और इसका फल क्या मिला? तो फल के लिए पूछने किससे जाना? ये बैठे हैं अपन सब, किससे पूछने जाना है? तो फिर ये जिनागम में ये सारी चर्चा आई क्यों? कि जिनने अपने आत्म स्वभाव के निर्णय पूर्वक अपने स्वरूप का आलंबन लेकर के अपनी परिणति में धर्म और आनंद की दशा प्रकट की है, और फिर उसी का अवलंबन बढ़ते हुए जब यह आलंबन लेकर धर्म की दशा प्रकट की, तो आगम कहता है इसका नाम अविरति सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान है। इस भूमिका में उसको भगवान की भक्ति, वंदन, पूजा, स्वाध्याय आदि का विकल्प चलता है। ठीक है। और जब स्वरूप का और विशेष आलंबन लेकर और स्थिरता बढ़ती है, तो पांचवें गुण स्थान की भूमिका में उसको देशव्रत, अणुव्रत आदि का परिणाम होता है। और जब स्वरूप का आलंबन लेकर और स्थिरता बढ़ती है, तब उसको महाव्रत आदि का परिणाम होता है। तो किस भूमिका में किसको क्या परिणाम होता है, उसकी चर्चा जिनवाणी में की है, लेकिन यह धर्म नहीं है, बंध का कारण है। ये पढ़ा नहीं और धर्म मानने लग गए, इसलिए नुकसान है। आगे चलते हैं, देखो बीच की 5 पंक्ति छोड़ना। यहाँ कहते हैं कि अंशनादि किए, 12 प्रकार के तप किए, इसका फल शरीर का शोषण नाम सुखाना ही है, आत्मा को कोई लाभ नहीं। गुरुदेव पूछते हैं, है भाई अंदर है ना ये बात? आहार का त्याग, अनशन का त्याग, अनशन का त्याग माने असन का त्याग, अनशन, रस का त्याग, ये शरीर का शोषण है। इसमें आत्मा को कोई लाभ नहीं है। यहाँ तो जरा 2 रस का त्याग करे तो वहाँ तो हा अपने को ही धन्य समझता है। हमको शेरडी का रस खपे नहीं। शेरडी समझते हैं? गन्ना। हमको भैया गन्ने का रस नहीं चलता है ना, तो गन्ने का रस नहीं लेता है। और जहाँ जाए वहाँ वो सामने वाला पूछे भी नहीं कि गन्ने का रस पियोगे क्या, जो खुद से ही कह दे हमको नहीं चलता है गन्ने का रस। क्यों? उसका कारण, उसकी कोई खास बात नहीं है। इसको उस प्रकार के कार्यों में अहोभाव है, उस प्रकार के कार्यों में इसको अहोभाव है कि ओ हो मैंने की। कैरी का रस, कैरी नाम आम का रस हमको चले नहीं, मेरे तो त्याग है। इसमें धूल में क्या है भैया? आत्मा का रस आए बिना है, गन्ने का रस ना चले और आम का रस ना चले और चिकनाई रस ना चले और शक्कर रस ना चले। इसमें क्या धरा है? पहले इस आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रस का स्वाद ही न लिया हो। इन सब बातों में उलझ करके आत्मा का नुकसान है। साफ लिखा है, कहीं किसी को कोई आशंका हो तो अपन आराम से चर्चा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, थोपा थापी का काम नहीं है राकेश भाई। जो चर्चा चलती है वह गुरुदेव श्री के आधार से, और गुरुदेव श्री जो चर्चा करते हैं वह आचार्य भगवंतों के आधार से। वस्तु स्वरूप ऐसा है। और लॉजिक से, न्याय से समझना। कभी भी लगे कि कोई बात जबरदस्ती हमें स्वीकार करनी पड़ रही है, वहीं प्रश्न उठाना, उसका अपन या न्याय से, युक्ति से उत्तर ढूंढेंगे और उसके उस आशंका का शमन करेंगे और निर्णय की भूमिका में आगे बढ़ेंगे। देखो,
अतीन्द्रिय आनंद का रस आए बिना पर के त्याग का रस, ये शरीर का शोषण है, आत्मा को किंचित लाभ नहीं। है ना, एक बार की तो आप पढ़ो ना तो शरीर का शोषण है, शरीर का शोषण है, तो हो जान दो शरीर का शोषण। इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? अपन ने पढ़ा ना, इसमें तो शरीर का शोषण है तो हो जान दो शरीर का शोषण। त्रियंच आदि गतियों में भी जब कुछ नहीं मिलता था खाने तब भी हो गया था शोषण, लेकिन तब शोषण को तुमने धर्म नहीं माना था, और अब धर्म मानते हो तो नुकसान ये है। फर्क आ गया समझ में? त्रियंच आदि गतियों में कोई कोई बार क्या अनंती बार ऐसा बनाव बना कि भरपेट की तो बात ही छोड़ो, कुछ ही नहीं मिला तो शोषण हुआ वहां शरीर का, तो उसकी क्यों बात नहीं उठाई? अरे वहां उसको कोई धर्म बुद्धि नहीं है। यहाँ ये जो धर्म बुद्धि से इस प्रकार की क्रिया कांड और विकल्पात्मक वृत्ति में लगा हुआ है, नुकसान इसमें है, इसलिए बात बार बार कही जा रही है। आत्मा को किंचित लाभ नहीं। 111 पृष्ठ पे एकदम नीचे की पंक्ति देखना, कहते हैं हे स्वयवश आत्मवश, हे आत्मवश मुनि, तुम्हारे चरण कमल युगल के। मुनिराज अपनी बात करते हैं कि हे मुनि स्वयवश, तेरे चरण कमल की सेवा से मैं आत्मवश हुआ हूँ। देखो मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव, वे स्वयं इस अवश रूपी, स्वयवश रूपी, आत्मवश रूपी कार्य में लगे हैं कि नहीं लगे? वे कहते हैं, वह और मुनियों के अन्य आराधकों के प्रति अहोभाव रखकर कहते हैं कि हे मुनिराज, हे स्वयवश मुनि, हे आत्मवश मुनि गण, आपके चरण कमल की सेवा से मैं आत्मवश हुआ हूँ। तो उनके चरण कमल की सेवा का क्या अर्थ है? कि उन्होंने जैसा स्वरूप कहा वैसा मैंने स्वीकार किया और वैसे ही मैंने इस आत्मवशता में परिणमन हुआ, तो मेरा तो जन्म सफल हो गया। लिखा इसमें देखो, मैं आत्मवश हुआ हूँ, स्वयवश हुआ हूँ, चरण कमल युगल के चिंतन से मेरा जन्म सदा सफल है। गुरुदेव कहते हैं पंचम काल के मुनि 1000 वर्ष पहले की ये बात है, भगवान की हयाती नहीं। भगवान तो 2500 से ज़्यादा वर्ष हो गए निर्वाण को, तो भगवान की हयाती नहीं, परमात्मा विराजते हैं। अभी महाविदेह में भगवान विराजते हैं, और यहाँ यह मुनि भरत क्षेत्र में भरत भूमि के ऐसे भावलिंगी आत्मा के आराधक, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की भूमिका में रहने वाले, यानी कहो तो भरत भूमि तो क्षेत्र अपेक्षा है, वास्तविक भूमि तो प्रचुर स्वय संवेदन की है। यह मुनि अपना अनुभव करके, आनंद का अनुभव करते करते कहते हैं, हे आत्मा, मेरा जन्म सदा सफल हुआ। मैं मेरे आत्मा के वश मुझे किया। मुझे माने वर्तमान उपयोग दशा। मैंने मुझे मेरे आत्मा के वश किया तो मेरा जन्म सफल हुआ। लो, अब सफलता का एक मापदंड अपने सामने आ गया। जन्म सफल, जीवन सफल, सफल किसे कहा और विफल किसे कहा, मापदंड आ गया आपके सामने, हमारे सामने। क्या आ गया? सफल कौन? कि जो आत्मवश में वर्तन करे वह सफल है।
यदि जगन्य भाव से करे तो भी सफल, उससे उत्कृष्ट भाव से करे तो भी सफल, और मुनि दशा जैसे तीन कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदनता से करे तो और भी सफल। और विफल कौन है कि जिसने इस मनुष्य जन्म को पाकर के, और हम अपने संदर्भ से यदि बात करें तो मनुष्य जन्म को पाकर, जैन कुल को पाकर, जिनवाणी मिलने पर, जिनवाणी के रहस्यों का खुलासा भी मिल जाने पर, हमने अपनी रुचि को जागृत न करके इधर उधर के कार्यों में, पांच इंद्री के विषयों में, अथवा की, वो तो सिर्फ बताया है, अथवा की यह जो भक्ति पूजा वंदन स्वाध्याय में भी ये बिना स्वयं लक्ष्य के अनेक प्रकार की पढ़ाई, ये सब किया तो यह जीवन सफल हुआ कि अफल हुआ। पांच इंद्री के विषय छोड़ दिए, देवगुरु शास्त्र की शरण में आ गए, आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों के चरण कमल में पड़े हुए हैं, लेकिन इस एक आत्मा की आलम्बन न लिया तो यह जन्म अफल है। तो अफल और सफल का मापदंड आ गया। आगे 114 पेज, बीच में देखना, ऊपर की 6 पंक्ति छोड़कर, हे स्वयवश मुनि हमको गुरु मिले, गुरु ने ऐसा कहा कि आत्मवश हो जाओ। गुरु ही वो है। इस जगत में गुरु है कौन कि जो कहे कि आत्मवश हो जाओ, वह गुरु है। जो गुरु कहे कि मेरे वश हो जाओ, वो कुगुरु है। बोलो, ये कहाँ से ले आए बात? मोक्ष पाहुड़ है, 16वीं गाथा। पर दब्बाओ दुग गई, सद दब्बाओ सुख गई। आया है, पर दब्बाओ दुग गई, यानी जो भगवंत, जो मुनिराज, जो आचार्य, जो उपाध्याय, जो साधु, जो ज्ञानी धर्मात्मा स्वयं कहते हैं कि पर द्रव्य का लक्ष्य करोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी, और सद दब्बाओ सुख गई, और अपने स्वरूप के आलम्बन में आओगे तो तुम्हारी सुगति होगी। ऐसे गुरु वे गुरु हैं, और जो गुरु अपनी सेवा में लगाएं वे गुरु नहीं है। फिर तो आपको जो लगाना हो आगे लगा लेना। ऐसा कहा और आत्मवश हुए, ये मुनि का उपकार मानते हैं। पद्म प्रभ मलधारी मुनिराज, प्रचुर स्वयं संवेदन में रहने वाले, वे मुनियों का, अपने गुरुओं का उपकार मानते हैं कि तुम्हारे चरण कमल युगल के चिंतन से, तुम्हारे चरण कमल युगल के चिंतन से। तो देखो गुरुदेव ने क्या बात लिखी, पक्का चिंतन करते होंगे कि कैसे कोमल पैर हैं मुनिराज के, ऐसा। अपना दर्शन चारित्र आनंद अंदर था, इसके चिंतन से हमको भी आनंद और दर्शन हुआ, हमारा जन्म सफल हुआ। कि हे गुरुवर, हे आत्मवश योगी, हे स्वयवश मुनि भगवंत, आप अपने दर्शन ज्ञान चारित्र परिणति में लीन रहते हो। आपके उपदेश से मैंने भी यह ज्ञान दर्शन आनंद की दशा प्राप्त की है, मेरा जन्म सफल हुआ। ये है चरण कमल युगल का चिंतन। 115 पेज, अंतिम 3 पंक्ति हैं। देखो, मुनि को ऐसा कहते हैं, ये मुनि के प्रति भक्ति है ना। हे मुनिराज, गुरु को कहते हैं, आपके चरण कमल की सेवा से, इनके चिंतवन से मेरा जन्म सदा सफल हो गया। इसका अर्थ है कि अपना स्वभाव तरफ के ध्यान से अपनी पहचान कर ली कि आत्मा आनंद कंद सच्चिदानंद प्रभु है।
इसकी पहचान करी तो जन्म सफल हो गया। इसके बिना सब जन्म फिर डैश 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 माने अफल है। ये 251 हुआ, 252 अपन पढ़ते हैं। जयति सहज तेजो राशि निर्मग्न लोकः स्वरस विसर पूर क्षालितामह समन्तान् सहज समर सेना पूर्ण पुण्यः पुराणः स्ववस मनसि नित्यं संसितः शुद्ध सिद्ध। श्लोकार्थ है, जिन्होंने निज रस के विस्तार रूपी पूर द्वारा पाप को सर्व तरफ से धो डाला है ना? मुनिराज की बात ही कहते हैं, मुनिराज की ही बात कहते हैं। मुनिराज स्वयं कहते हैं कि जिन्होंने निज रस के विस्तार रूपी पूर, निज रस क्या है? आनंद शांति वीतरागता। ये आत्मा है ना, ये नीरस नहीं है, ये सरस वस्तु है। अतीन्द्रिय आनंद और शांति और वीतराग के रस से भरपूर है। तो ये भरपूर है, ये भरा हुआ है वीतरागता शांति आनंद से, और इसका पूर चलता है, प्रवाह है। कब चलता है? कि इसका जितना जितना आलम्बन होता है उतना उतना इसका प्रवाह वर्तता है। तो उसके द्वारा पाप को सर्व तरफ से धो डाला है। जो स्वरूप के आलम्बन की उग्रता से, स्वरूप की एकाग्रता की लीनता की उग्रता में यह जो आनंद का और शांति वीतरागता का पूर्ण नाम प्रवाह बहता है, उसमें जैसे पानी बहता हो ना, यहाँ मान लो बहुत ज़्यादा मैल हो और तीव्रता से यहाँ से पानी फैला दिया जाए या फैलता आता हो तो क्या होगा? वह साफ हो जाएगा। ऐसे आनंद शांति वीतरागता के उग्र प्रवाह में ये समस्त पाप पुण्य रूपी मलिनता धुल गई है। मुनिराज की बात है। जो सहज समता रस से पूर्ण भरा हुआ होने से पवित्र है। जो सहज माने स्वाभाविक, समता रस माने वीतराग भाव। समता रस किसे कहा? वीतराग भाव को। ठीक है, तो वीतराग भाव से पूर्ण भरा हुआ होने से पवित्र है। ये अपने आप युति बैठ गई कि नहीं बैठ गई? इस वाक्य में समझ में आ गई बात क्या कही? वीतराग भाव से भरा हुआ होने से पवित्र है, यानी राग भाव मेल है और मैं वीतराग स्वरूप होने से पवित्र हूँ। जहाँ पवित्रता किसे कहते हैं? जहाँ अशुद्धता मलिनता नहीं, वह वस्तु वह चीज पवित्र है। तो राग रूपी मलिनता और पवित्रता इस वस्तु स्वरूप में है ही नहीं, क्योंकि यह तो वीतराग भाव से समता रस से पूर्ण भरा हुआ है। जो पुराण नाम सनातन है, अनादि की वस्तु है। फिर कहा जो स्वयं वश मन में सदा सुस्थित है। इसका ब्रैकेट में अर्थ किया, अर्थात जो सदा मन को यानी भाव को, मन को यानी भाव को यानी उपयोग की दशा को, है ना। मन यहाँ, मन का अर्थ यहाँ भाव मन नहीं लेना है, मन का अर्थ है उपयोग, है ना। तो उपयोग को स्वयं वश करके विराजमान है। ये क्या अर्थ हुआ इसका? कि यह वस्तु जो अनादि से है, वीतराग भाव से भरपूर है, जिसका निज रस का फैलाव सर्व पापों को धो देने में समर्थ है,
ऐसा यह महाचैतन्य स्वरूप अपना भगवान आत्मा कहाँ विराजमान है कि वह तो त्रिकाल अपने रूप स्वरूप से विराजमान है। जो उस वर्तमान उपयोग को उसमें झुकाकर देखते हैं तो उस उपयोग में वह वेदन संचेतन आस्वादन रूप हाजिर होता है। तो कहा जो सदा मन को स्वयवश करके, क्योंकि अधिकार क्या चलता है? निश्चय परम आवश्यक अधिकार। जो सदा मन को नाम उपयोग को स्वयवश करके विराजमान है, यानी उपयोग जो स्वरूप में जमा हुआ है वहीं यह प्रभु आस्वाद रूप से और अपने अनंत गुणों के रस को उड़ेलता हुआ विद्यमान है। और जो शुद्ध सिद्ध है, जो सिद्ध के समान शुद्ध ही है, त्रिकाल शुद्ध है, सदा शुद्ध है। कैसा कि सिद्ध के समान यह शुद्ध है, अर्थात जो शुद्ध सिद्ध भगवान समान हैं, ऐसी सहज तेज राशि में मग्न जीव जयवंत है। यह तेज राशि है, यह अत्यंत ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि भावों की तेज से भरपूर अत्यंत उदयमान प्रकाशमान वस्तु, उसमें जो मग्न है, उसमें जो लीन है, ऐसे वे समस्त जीव जगत के जयवंत हैं। ऐसा करके यहाँ 252 कलश कहा। इस पर गुरुदेव के व्याख्यान की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। बुद्ध स्वरूपी अविनाशी